हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। सो आई होप आप सब हेल्दी होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो आप में से बहुत लोग होंगे जिनका सेक्शनल मॉक में अच्छा स्कोर आ जाता है, लेकिन फुल मॉक में जब आप स्कोर करना होता है तो वहाँ पे आपके स्कोर्स गिर जाते हैं। एंड सेम सिचुएशन मेरे साथ भी होता है, तो उसको कैसे ठीक करना है उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ मॉक्स दिए थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 अगस्त का शिफ्ट 4 का मॉक है। सबसे पहले इस मॉक को देखिए, यहाँ पे मेरे 56.75 स्कोर है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरे ऑलमोस्ट 38 सही हैं और 2 गलत है, तो मैंने ज़्यादा टाइम रीजनिंग में दिया होगा। एंड अगर क्वांट्स देखें तो क्वांट्स में मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट 21 सही हैं और 7 गलत है। तो यहाँ पे मैंने टाइम भी कम दिया है और साथ ही साथ इसमें मेरी गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। सो अभी इसका एनालिसिस देख लेते हैं। एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 86 परसेंटाइल है मेरी। एंड यहाँ क्वांट्स में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 16 मिनट के आसपास यहाँ पे टाइम दिया है एंड बाकी बचा हुआ टाइम सारा मेरा रीजनिंग में गया है। एंड ये मॉक मैंने अटेम्प्ट किया था 18 मई को। अभी इसका मैंने कल सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट किया था। एंड ये सेक्शनल मॉक में आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 30 सही किए हैं एंड यहाँ 2 गलत हुआ है। सो यहाँ पे जब मुझे प्रॉपर 22 मिनट्स का एक सेक्शनल मॉक मिला तो यहाँ 22 मिनट्स में मेरे अटैम्प्ट ज़्यादा हो गए एंड उधर 16 मिनट्स में मेरे अटैम्प्ट भी कम हुए, गलतियाँ भी ज़्यादा हुई। तो आपको मैंने प्रॉब्लम बताया कि ये इशू है, लेकिन इसको कैसे आपको ठीक करना है, क्योंकि पहले मेरे भी सेम सिचुएशन था, मेरे सेक्शनल में भी स्कोर्स नहीं आते थे एंड ओवरऑल मॉक में तो गलतियाँ ज़्यादा होती। सो ये तो प्रॉब्लम था, बट इसको मैंने कैसे ओवरकम किया है, कैसे मैंने स्कोर अपने इंक्रीज़ किए हैं एंड कैसे दोनों सेक्शन को बैलेंस करने का कोशिश किया है, तो उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये मॉक उठाते हैं, इस मॉक में सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि मैं क्वांट्स का मेरा एक लिमिट है, मैं उसमें 30 या 32 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरा क्वेश्चन फंसेगा, तो रीजनिंग में मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि उधर मुझे ऑलमोस्ट आइडिया रहता है कि 38 टू 39 में सही सही कर सकती हूँ। सो इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन रीजनिंग है, तो मैं वहाँ पहले ऑप्ट करूँगी उसको अटेम्प्ट करना एंड उसके बाद कॉन्स पे जाऊँगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मैंने गलती की थी, ये रीजनिंग में करते करते मेरा इतना टाइम निकल गया कि मैंने कॉन्स पे आते आते अटेम्प्ट्स मेरे कम हो गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक टाइम लिमिट सेट करके चलना है कि अगर आप रीजनिंग में 22 मिनट्स दे रहे हैं तो 23 मिनट्स क्वांट्स में देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 मिनट्स रीजनिंग में दीजिए और तुरंत क्वांट्स पे स्विच कर जाइए एंड वहाँ भी 20 मिनट सॉल्व करने के बाद जो लास्ट के 5 मिनट बचते हैं उसमें आप देखिए कि कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से उठा के आप क्वेश्चन लगा दीजिए। तो ये 2 तरीका होता है जिससे आप अपनी गलतियाँ भी कम करेंगे एंड आपकी टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कहीं पे भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है, चाहे वो रीजनिंग में हो या क्वांट्स में हो, तो आपको उसमें 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मान लीजिए मेरा ये पहला मॉक ही फंस जा रहा है पेपर स्टार्ट होते ही, क्योंकि फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चंस बहुत जल्दी फंस जाते हैं, तो आपको अगर दिख रहा है कि ये फंस सकता है या फंस रहा है, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट से ऊपर हो गया, तो इसको एज इट इज़ वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ स्पेस छोड़ दीजिए रफ शीट पे अपने, ताकि आपको पता रहे यहाँ पे आपने क्वेश्चन छोड़ा है एंड फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगिए। एंड जब आप ये पूरा सेक्शन कर लो, जब आपके पास थोड़ा सा 1-2 मिनट बचा हो, तो आप वापस से इस क्वेश्चन पे आओगे एंड फिर से इसको सॉल्व करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अपनी गलती पता चल जाएगी कि कहाँ पे गलती हो रही है, वहाँ से सही सही सॉल्व करके आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी पे बार बार लगे रहोगे, इसी को बार बार सॉल्व करते रहोगे, तो आप पैनिक मोड में आ जाओगे एंड फिर आपसे गलतियाँ होंगी एंड फिर आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम बर्बाद हो जाएगा। एंड सेम चीज़ क्वांट्स में भी करना है। क्वांट्स में अगर आपका कोई भी सिंप्लीफिकेशन फंस रहा है या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई डीआई में क्वेश्चन फंस रहा है, तो उन सबको वहीं पे छोड़ दीजिए। एंड लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम में या फिर मॉक दोनों में काम रहने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जितना पैनिक होगे आपका उतना टाइम मैनेजमेंट ख़राब होगा, उतने आपके अटेम्प्ट्स गिरेंगे, एक्यूरेसी ख़राब होगी। तो आपको थोड़ा शांत रखना है अपने आप को, चाहे कितना भी ख़राब पेपर जा रहा हो। अगर आप अपने आप को काम रखोगे तो आपके पेपर पे इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये आप देख करके देखो, मॉक्स में लगा के देखो, थोड़ा दिमाग शांत रख के फिर पेपर लगाओ, पैनिक मत हो, तो आप देखोगे कि आपके मार्क्स खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेंगे। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखिए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।